कांग्रेस की महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी ने शनिवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार में मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने चांदनी चौक में आयोजित जनसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए आम बजट पर तंज कसते हुए कहा कि ठीक है, टैक्स स्लैब में छूट 12 लाख कर दी अपने बजट में, लेकिन कितने लोग इतना कमा रहे हैं? 7 करोड़ टैक्स भरते हैं, लेकिन 135 करोड़ लोग इतना कमा ही नहीं पाते कि वो टैक्स भरें। उन्होंने कहा कि मुझे याद है कि 100 ग्राम मक्खन 12 रुपए में मिलता था। दूध के दाम कहां पहुंच गए, आज कितने का है? प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी जी को जवाहरलाल जी मिल गए, केजरीवाल को मोदी जी मिल गए। अपनी जिम्मेदारी टालते हैं। बहुत नेता देखे, नरसिम्हा राव, अटल जी, इंदिरा, राजीव, सोनिया देखे, लेकिन इतने कायर नहीं देखे जो एक चीज की जिम्मेदारी नहीं लेते। ये दिन भर रोते रहते हैं कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। जिम्मेदारी लेना ये लोग नहीं जानते। साथ ही वे बोली कि यमुना की सफाई, सीवर की समस्या कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा। नेता वो होता है जो कंधे से कंधा मिलाकर आपकी समस्या को हल करे। प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं इस इलाके को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। मेरी शादी हुई, मेरे पति एक्सपोर्ट करते थे, उनका सामान यहाँ मिलता था। उनके साथ तुर्कमान गेट जाती थी, रिक्शा लेकर किनारी बाजार जाती थी, वहां से सदर बाजार पैकेट का सामान खरीदने के लिए जाती थी। पराठे वाली गली में पराठे भी खाए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे याद है कि सीताराम बाजार में रामलीला लगती है, बच्चों को रामलीला दिखाने ले जाती थी। मेरी दादी जी, इंदिरा जी ले जाती थी। उस रामलीला में सभी धर्म के लोग आते थे। कभी कभी जो रोल करते थे, एक्टिंग करते थे, वो भी हर मजहब के लोग रहते थे। यहाँ सदियों से मिलीजुली संस्कृति रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी 2025-26 के केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस बजट को गोली के घाव के लिए बैंडेज जैसा बताया। उन्होंने कहा कि ये सरकार विचारों के मामले खोखली है। कांग्रेस नेता ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच आर्थिक संकट को हल करने के लिए आमूलचूल बदलाव की आवश्यकता है। इससे पहले कांग्रेस ने केंद्रीय बजट की आलोचना करते हुए कहा था कि ये वास्तविक मजदूरी, समग्र उपभोग में उछाल की कमी, निजी निवेश की सुस्त दरों और जटिल जीएसटी प्रणाली जैसी बीमारियों का उपचार नहीं करता है, जिससे अर्थव्यवस्था पीड़ित है। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार बिहार को बड़ी सौगात दे रही है, क्योंकि वहां राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के सहयोगी नीतीश कुमार की सरकार है और इसी गठबंधन का अहम हिस्सा आंध्र प्रदेश को नजरअंदाज किया जा रहा है। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी केंद्रीय बजट की आलोचना की और कहा कि ये मोदी सरकार का जनता को गुमराह करने का प्रयास है, जबकि ये प्रमुख आर्थिक समस्याओं को दूर करने में विफल रही है। उन्होंने सरकार पर बीते दशक में 54.18 लाख करोड़ रुपए का एकत्र करने के बाद मध्यम वर्ग को मामूली राहत देने का आरोप लगाया। खड़गे ने कहा, वित्त मंत्री खुद दावा कर रही हैं कि 12 लाख रुपए तक की छूट से सालाना 80,000 रुपए की बचत होगी, जो कि हर महीने केवल 6,666 रुपए है। इस बीच पूरा देश महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहा है, लेकिन मोदी सरकार झूठी तारीफ पाने में व्यस्त है। साथ ही आपको बता दें कि बजट पर ब्रजेश पाठक ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भारत के सपने को साकार करने में ये बजट सहायक है। साथ ही वे बोले कि ये आम आदमी का बजट है, ये गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति का बजट है। ये बजट देश की अर्थव्यवस्था को विश्व में नंबर 1 पर पहुंचाने में सहायक साबित होगा। साथ ही वे बोले कि मोदी सरकार द्वारा लगाए गए ये बजट एक दूरदर्शी बजट है, जो विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में मददगार साबित होगा। आत्मनिर्भर भारत का ये बजट स्वतंत्रता के 100वें वर्ष के नए भारत की नींव बनेगा। इस बजट में देश के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये बजट भारत को विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने में सहायक सिद्ध होगा। ये बजट गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।